नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर की बात करेंगे। बिहार के बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। बिहार के बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में एक बड़ा अपडेट है और बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। दरअसल इस बहुचर्चित मामले ने, इस एनकाउंटर के मामले ने राजनीतिक रूप से कितना तूल पकड़ रखा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सबको मालूम है कि इसको लेकर सियासी शोर शराबा कितना है और पूरा बवाल इस वजह से है कि भरत तिवारी के साथ पुलिस को जैसे निपटना चाहिए था, पुलिस ने वैसे निपटने की बजाय, पुलिस पर जो आरोप है और गंभीर आरोप है, पुलिस ने एनकाउंटर किया और तब किया जब भरत तिवारी ने हथियार डाल दिया था। अब राजनीतिक रूप से अगर देखें तो इस पूरे मामले की जो आंच है वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के भी कई नेता भरत तिवारी के परिजनों से आकर मिले हैं। अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मिले हैं। तो सियासत भी खूब हो रही है और बिहार की राजनीति का पारा भी इस पूरे मामले पर चढ़ा हुआ है। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट से जो बात निकलकर सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने भरत तिवारी एनकाउंटर की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और ये याचिकाकर्ता को ये निर्देश दिया है कि आप हाई कोर्ट जाइए। तो याचिकाकर्ता की भरत तिवारी एनकाउंटर से संबंधित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है और इसके साथ ही याचिकाकर्ता को ये कहा है, ये निर्देश दिया है कि भाई आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट का दरवाज़ा क्या याचिकाकर्ता खटखटाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ भरत तिवारी को लेकर जो अपडेट है वो हम आपको बता देते हैं। मालूम ही होगा आपको, भरत तिवारी की आज 13वीं है और करीब 25,000 लोगों के खाने का इंतज़ाम किया गया है। 15,000 लोगों के राशन का स्टॉक है। ये सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। गांव के आसपास के खेतों में 2 बड़े टेंट लगाए गए हैं, कुर्सियां मंगवाई गई है लोगों के आराम करने के लिए, खेतों में पलंग लगे हैं, घर के सामने विशाल शमियाना लगाया गया है जहां श्रद्धांजलि सभा में आने वाले लोग बैठेंगे और खाना खाएंगे। मौसम को देखते हुए कूलर और पंखे भी लगाए गए हैं और इस 13वीं में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना है। भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी ने बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाले समर्थकों के ठहरने और आराम की पूरी व्यवस्था की गई है। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा कि मुझे सिर्फ हाईकोर्ट पर भरोसा है, मेरे बेटे को न्याय मिल सकता है, बाकी सरकार की ओर से गठित न्यायिक जांच टीम और भोजपुर पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपको मालूम हो कि जब ये पूरा मामला सामने आया तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तुरंत न्यायिक जांच के आदेश दिए, लेकिन भरत तिवारी के परिजन कह रहे हैं कि हमको न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं है, हमको हाईकोर्ट पर भरोसा है। तो देखना होगा कि ये मामला हाईकोर्ट पहुंचता है, जिसकी संभावना है कि ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है तो ये मामला हाईकोर्ट तक जाएगा। तो जो इस पूरे मामले को लेकर जो पूरा बवाल है या कानूनी लड़ाई है वो जाहिर तौर पर वो लड़ने की तैयारी है। सियासी शोर शराबा भी फिलहाल ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और मालूम है आपको कि किस तरीके से इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। राजनीतिक दलों का एक धड़ा है, राजनेताओं का एक धड़ा है जो भरत तिवारी एनकाउंटर को सही ठहरा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जैसे लोग भी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हथियार दिखाएगा, अपराधी होगा तो जाहिर तौर पर पुलिस को उसको थोड़ी छोड़ देगी, मारा जाएगा, अपराधी था मारा गया। और ये बात सही है कि जो हथियार दिखाएगा पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं, लेकिन हथियार डाल देने वाले का इनकाउंटर हो जाएगा, यह भी तो बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, अशोक चौधरी हैं और एनडीए में ऐसे तमाम लोग हैं। कल बीजेपी के ही विधायक आनंद मिश्रा उनसे मिलने गए थे, जो खुद एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उनके परिजनों से मिलने गए थे, उन्होंने भी इसको हत्या बताया है। तो एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।